सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई भी एक नंबर बिल्कुल मस्त ज़बरदस्त चल रही होगी। और आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हम अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.4 यानी, और इसका पढ़ेंगे हम पार्ट 1। यानी इस चैप्टर को हमने इस प्रश्नावली को हमने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहले भाग में हम उसके ओनली 2 क्वेश्चन देखेंगे और दूसरे भाग में हम उसके लास्ट के जितने क्वेश्चन बचेंगे वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। और इसको हम बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में हल करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल क्वेश्चनों पर। और अगर आपके पास ईयरफोन है, ईयरबड्स से तो लगा लीजिए, नोटबुक है तो उसके लिए आपके पास में रख लीजिए, क्योंकि हम आप साथ में नोट भी करते जाइएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यानी बताना है हमें, जो संख्याएं दी गई हैं उनमें से कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं, हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। अब दोस्तों, कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें कि परिमेय और अपरिमेय में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम वही कि परिमेय क्या कहलाती हैं संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं। आइए दोस्तों, इसको हम सबसे पहले साइड में देख लेते हैं। परिमेय की पहचान क्या होती है? परिमेय की पहचान होती है दोस्तों, परिमेय की पहचान होती है, पहले तो या तो हम उसे P/Q के रूप में लिख सकें, पहली पहचान हो गई इसकी। दूसरी पहचान क्या है कि वह Q के बराबर में, यानी जो Q के नीचे, Q की जगह पर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। Q के बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। यानी जहाँ पर हमारा Q लिखा है वहाँ पर हम जीरो नहीं लिख सकते। ये पहचान हो गई अपरिमेय की। अब परिमेय की। अब देखते हैं अपरिमेय की क्या पहचान है दोस्तों। अपरिमेय की पहचान हो सकती है कोई भी अभाज्य संख्या जिसका कोई वर्गमूल नहीं होता, कोई भी अभाज्य संख्या जिसका कोई वर्गमूल नहीं होता, वह संख्या या तो अंडर रूट के अंदर है या फिर मान लीजिए पाई है। कोई भी ऐसी संख्या जो अंडर रूट के अंदर है और अभाज्य है। अब अभाज्य संख्या कौन सी कहलाती हैं? या जो तो स्वयं से कट जाए या एक से, इसके अलावा किसी और संख्या से ना कटे, वो कहलाती है हमारी कौन सी, अभाज्य संख्या। या तो जो पाई है वो भी क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्याएं। ये कौन सी संख्याएं हैं हमारी, अपरिमेय, यानी ये हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय। और ये परिमेय की पहचान है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q के बराबर में, यानी Q की जगह पर हम जीरो नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या बोल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मिला है हमें 2 माइनस अंडर रूट 5। दोस्तों 2 माइनस अंडर रूट 5, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों। सबसे पहले देख लीजिएगा कि अंडर रूट के अंदर कोई भी अगर अभाज्य संख्या है, अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है और उसके साथ में एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, 2 तो परिमेय संख्या है ही, दोनों के बीच में माइनस, देखो यहाँ पर माइनस लगा है, दोनों के बीच में माइनस हो, प्लस हो, गुणा हो, भाग हो, कुछ भी हो, अगर साथ में अंडर रूट में एक अभाज्य संख्या है तो उसका आंसर परिमेय क्या आने वाला है, उसका आंसर हमेशा हमेशा अपरिमेय ही आने वाला है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर 2 तो हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन माइनस अंडर रूट 5 लिखा है और 5 हमारी अभाज्य संख्या है। कौन सी है, अभाज्य है। इसलिए ये संख्या क्या है हमारी, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें हम लिखेंगे इसका आंसर, ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी है, अपरिमेय। ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर। दोस्तों यहाँ लिखा है कोष्टक 3 प्लस अंडर रूट 23 कोष्टक बंद माइनस अंडर रूट 23। तो सबसे पहले इसका कोष्टक हटाते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर हम कोष्टक हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब दोस्तों यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर अंडर रूट 23 है लेकिन ये माइनस की संख्या है, यहाँ पर अंडर रूट 23 है लेकिन ये प्लस की संख्या है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि माइनस अंडर रूट 23 से प्लस के अंडर रूट 23 को हम काट सकते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से काट दिया है, बचा क्या है हमारा, यहाँ बचा है हमारा ओनली 3, यहाँ ओनली हमारा 3 बचा है। हम चाहें तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं और ये हमारी हो गई कौन सी संख्या, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या, ये हो गई हमारी परिमेय संख्या।
यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या होने वाला है, परिमेय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऊपर। दोस्तों यहाँ लिख लीजिए 2√7/7 यहाँ देखिए दोस्तों दो चीज़ें सेम हैं, √7 यहाँ सेम है और बटे में भी है, यानी इसको हम काट सकते हैं। तो इसको हमने √7 से √7 क्या है कैंसिल कर दिया, काट दिया। बचा क्या हमारा, बचा है हमारा 2/7 और कोई भी संख्या बटे में हो तो क्या कहलाती है, वह संख्या कहलाती है हमारी परिमेय। तो देख लीजिए यहाँ पर ये होगी हमारी परिमेय संख्या, परिमेय, ये होगी हमारी परिमेय संख्या। अब दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन लिखे नहीं थे, चौथा क्वेश्चन नहीं लिखा था हमने और 5वां क्वेश्चन हमने नहीं लिखा था, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे। ओनली 1 मिनट दीजिए हमें। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वो है 1/√2 1/√2 और 5वां क्वेश्चन है हमारा 2 और पाई, यानी 2 गुणा पाई, गुणा में है पाई। तो अब देख लीजिए हमने पहले ही बोला था कि कोई भी संख्या यदि वो अभाज्य है और अंडर रूट के अंदर है, फिर चाहे भाग में हो, गुणा में हो, घटाना में हो या प्लस में हो, बरहमेश उसके साथ की संख्या क्या हो जाएंगी, अपरिमेय हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए ये भाग में है, √2 1 के भाग में है, तो ये कौन सी संख्या होगी हमारी, ये होगी हमारी बिना देखे यानी बिना कुछ करे ये होगी हमारी, इसका आंसर होने वाला है अपरिमेय, अपरिमेय, ये संख्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए दोस्तों 2 तो हमारी परिमेय है, बट ये जो पाई है इसका मान बरहमेश अपरिमेय, इसका मान अपरिमेय नहीं होता है, इसका मान तो होता है 22/7। अब जब भी मान लो हम इस संख्या को 22/7 लिख रहे हैं तो ये तो हमें परिमेय दिखा रही है, ये तो परिमेय है, लेकिन पाई को हम अपरिमेय मानते हैं। इसका मान परिमेय है लेकिन पाई कैसी है, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है। अब 2 और पाई के बीच में कुछ नहीं है, यानी इसके बीच में गुणा हो सकता है, गुणा है, तो जब पाई अपरिमेय है और गुणा 2 है तो क्या हो सकता है, ये हमारी संख्या क्या है, अपरिमेय, यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे, ये संख्या हमारी अपरिमेय, ये संख्या क्या है हमारी, ये संख्या हमारी अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि 2 गुना पाई है, 2 गुणा पाई, और पाई हमारी अपरिमेय है तो गुणा में है परिमेय के, तो क्या निकलेगा हमारा इसका आंसर अपरिमेय ही निकलेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले के ये हमारे पाँचों के पाँचों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा भी नोट कर लिया है। अब देखते हैं इसमें हम कि ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है और हमें सवाल को करना क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। जितने सवाल दिए गए हैं उनको हमें सरल करना है, यानी गुणा करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 2 सवाल नोट कर लिए हैं, 2 सवाल इसके बाद नोट करके आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले इनको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें माइनस प्लस का ज़्यादा खेल है, माइनस प्लस में थोड़ा डिस्टर्बिंग लगेंगे आपको, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बस समझ में तो आपको आने वाला है ही, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं किसके साथ में, आप जुड़ चुके हैं मास्टर जी के साथ में, और समझना तो पड़ेगा ही, फिर नहीं समझोगे तो भी समझ में आने वाला है। तो क्वेश्चन ने पूछ दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला सवाल है हमारा कोष्टक 3 प्लस √3 कोष्टक बंद, कोष्टक 2 प्लस √2 कोष्टक बंद। अब दोस्तों दोनों कोष्टकों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा है। अगर दोनों कोष्टकों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो हमेशा यहाँ पर चिन्ह होने वाला है किसका, गुणा का। किसका चिन्ह होने वाला है, गुणा का। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से हल करना शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ बोला है क्वेश्चन है कि सरल कीजिए, यानी हमें बीच में यहाँ पर गुणा लगा होगा और हमें यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है। अब दोस्तों गुणा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले गुणा करेंगे हम 3 का गुणा करना है हमें नेक्स्ट वाले कोष्टक के सभी अंकों में, इस कोष्टक के अंदर नहीं करना है हमें, दूसरे कोष्टक के सभी अंकों में इसका गुणा करना है। तो सबसे पहले करते हैं गुणा, 3 का गुणा करेंगे हम 3 का किस में, 2 में, तो 3 दूनी 6, यहाँ लिखेंगे हम 6। अब गुणा करेंगे हम 3 का √2 में, लेकिन इसके पहले देखिए हमने जब यहाँ गुणा किया है तो इसके पहले अब यहाँ जाएंगे हम, तो उसका मिलेगा हमें प्लस, तो हम ये प्लस लगा लेंगे, ये वाला प्लस हम यहाँ लगाएंगे। अब उसके बाद गुणा करेंगे 3 का √2 में, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है, यानी
अंडरवुड वाली संख्या का गुणा सिंपल संख्या में कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, जो ये संख्या है 3 इसको लिख लेंगे बाहर और अंडरवुड 2 को लिख लेंगे हम ऐसे अंदर, यानी ये गुणा हो गया। क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन किसका चिन्ह होने वाला है, गुणा का, तो ये गुणा हो चुका है। अब हमने इस 3 का गुणा तो कर लिया है दोनों में, अब करेंगे हम इस वाले 3 का गुणा दोनों में। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ आने तक में हमें देखो बीच में क्या मिला है, प्लस, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस लगा दिया हमने। अब गुणा करेंगे हम अंडरवुड 3 का 2 में, तो फिर से वही बात हो गई कि ये 2 तो बाहर है अंडरवुड के और 3 अंडरवुड के अंदर है, तो गुणा फिर से नहीं होने वाला है। तो वैसे लिख देंगे हम 2 है, ये वाले 2 हैं जो, वो लिख देंगे हम बाहर, अंडरवुड 3 लिख देंगे हम अंदर। तो देखिए गुणा हो चुका है, क्योंकि बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब किसका है, गुणा का है। अब आते हैं दोस्तों, इसमें गुणा करना है हमें 3 का, इस 2 वाले अंडरवुड 2 में गुणा करना है। तो यहाँ से जैसे ही यहाँ गुणा किया था पहले हमने, अब यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा, बीच में हमें प्लस, जैसे ही बीच में प्लस मिला तो हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। गुणा कर लो, यहाँ देखो अंडरवुड के 3 हैं और यहाँ अंडरवुड के 2 हैं, यानी अंडरवुड 3 अंडरवुड 2 गुणा हो जाएगा, क्योंकि अंडरवुड का गुणा अंडरवुड में हो जाता है। तो 3 दूनी 6, और इस यहाँ क्या लिखेंगे हम, अंडरवुड के 6। तो दोस्तों इसके आगे यह सवाल हल नहीं हो सकता। तो यही हो गया हमारे इस सवाल का आंसर, यही होने वाला है हमारे इस सवाल का आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ सवाल, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हर जगह क्या था, प्लस था, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस अलग अलग है। हाँ उसकी संख्याएं कैसी हैं, संख्याएं सेम है, बट प्लस और माइनस का यहाँ पर चिन्ह क्या हुआ है, डिफरेंट है। तो यहाँ देखते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जहाँ आपको समझ में ना आए आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका अप्लाई 100% मिलेगा। तो यहाँ हल करते हैं। सबसे पहले करना वैसे ही हमें, गुणा करेंगे 3 का दूसरे वाले कोष्ठक के 3 में, तो गुणा करो 3 में 3 का कितना आने वाला है, यहाँ पर 3 तिरके 9, 9 आ गए। अब गुणा करेंगे हम 3 का अंडरवुड 3 में, लेकिन सबसे पहले हमने यहाँ किया था, अब हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ से यहाँ जाने में देखो हमें क्या मिला, बीच में माइनस मिला, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, माइनस, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस। अब आते हैं गुणा करेंगे सिंपल 3 का अंडरवुड 3 में, तो गुणा होने वाला तो है नहीं, तो इसको लिख लेंगे हम बाहर और यहाँ लिख देंगे अंडरवुड 3, यानी ये गुणा हो चुका है। अब आते हैं दोस्तों, हमने इसका गुणा दोनों में कर लिया, अब करना है हमें अंडरवुड 3 का गुणा। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से गुणा करेंगे, हम इसके पास जाएंगे तो क्या मिलेगा, बीच में हमें प्लस, जैसे ही बीच में प्लस मिला तो हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। गुणा करो अंडरवुड 3 का सिंपल 3 में, तो गुणा फिर से नहीं होने वाला है, तो क्या करेंगे हम 3 बाहर लिख देंगे और अंडरवुड 3 लिख देंगे हम ऐसे, गुणा अंडरवुड 3 ऐसे अंदर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लिया हमने इसका, अब करेंगे हम अंडरवुड 3 में गुणा। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ से हम यहाँ पहुँचे गुणा करने के लिए, तो क्या मिला, बीच में हमें माइनस, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। अब आते हैं अंडरवुड 3 का गुणा अंडरवुड 3 में हो जाएगा, तो 3 तिरके 9, कितने होने वाले हैं यहाँ पर, 9, अंडरवुड के 9 हो गए 9। अब इसको हल करेंगे आगे, तो क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 9 जैसा लिखा है वैसे ही लिख देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों -3 अंडरवुड 3 और +3 अंडरवुड 3, तो ये प्लस की संख्याएं हैं और ये माइनस की संख्याएं हैं, यानी ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमने कैंसिल कर दिया। अब आते हैं यहाँ पर, ये लिखा है क्या, माइनस, माइनस लगा देंगे और ये है अंडरवुड 9, इसको आगे और हल करेंगे तो 9 वैसे का वैसा लिख देंगे हम। अब ये अंडरवुड अगर हम हटा देंगे तो कितना आएगा, यानी 9 किसका वर्ग है, तो 9 तो है 3 का वर्ग, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, -3। 9 में से 3 निकाल दो, घटा दो, 9 में से 3 निकाल दो, कितने बचेंगे, 6। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा 6, हो गया हमारा आंसर, 6 हो गया हमारा क्या, इसका आंसर। दोस्तों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको उस तीनों और दोनों क्वेश्चनों को समझा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी नोट कर लिया है। अब इनको भी हल कर लेते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, कोष्टक अंडरवुड 5 प्लस अंडरवुड 2 कोष्टक और होल स्क्वायर, यानी पूरे कोष्टक पर 2 की घात। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम देखिए पहले तो यहाँ देखिए कि पूरे कोष्टक पर घात है 2 की, यानी हम क्या कर सकते हैं, 2 की घात हटाकर इन सभी इसको हम 2 बार लिख सकते हैं,
तो लिख लीजिए कोष्टक √5 प्लस √2, फिर से कोष्टक √5 प्लस √2। लीजिए दोस्तों लिख लिया। अब इसको हम कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल बन गया है, इसको कर लेंगे बिल्कुल हल। तो इसको हल करेंगे, गुणा करना है वैसे ही हमें। सबसे पहले करेंगे हम 5 का गुणा दोनों संख्याओं में, कर लो। 5 25, तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक √25। अब ऐसे ही गुणा करेंगे 2 में, लेकिन उसके पहले हमने यहाँ गुणा किया था ना, तो अब यहाँ गुणा करने जा रहे हैं। तो यह क्या मिला हमें बीच में, प्लस लगा दिया हमने। 5 दूनी 10, यहाँ हो गया हमारा √10। हमने 5 का गुणा दोनों संख्याओं में कर लिया। अब बचा है हमारा गुणा 2 का करना है हमें। तो गुणा करने गए हम यहाँ से यहाँ, तो क्या मिला बीच में हमें, प्लस। तो क्या लगाएंगे हम, प्लस। अब गुणा करो 2 का 5 में, तो 2 पंचे 10 √10। गुणा करो 2 का 2 में, उसके पहले क्या मिला हमें यहाँ पर, प्लस। प्लस लगा दो, 2 दूनी 4, तो √4। दोस्तों इतना हल हो चुका है, इतना समझ में आया आपको। अब देखते हैं इसके आगे। तो ये देखिए दोस्तों 25 √25 लिखा है यहाँ पर, यानी 25 किसका वर्ग है, या फिर 25 का वर्गमूल क्या है। तो 25 का वर्गमूल है हमारा 5। यहाँ क्या लिख लेंगे हम, 5 प्लस। दोस्तों यहाँ लिखिए √10 और √10। कभी भी अंडर की संख्या अंडर में जुड़ती तो है नहीं, तो जोड़ेंगे कैसे दोस्तों, इसको हम ऐसे जोड़ेंगे। देखिए ये एक बार √10 है, और यहाँ पर भी एक बार √10 है। तो एक बार 2 बार हो गया, 2 बार √10 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे 2। क्या लिखा हमने यहाँ पर, 2 √10, यानी 2 बार क्या है, 2 बार है हमारा √10। तो क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर, 2 बार √10। अब बचा हमारा प्लस √4, इसको भी हल कर लेंगे। तो दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे हम, 4 का वर्गमूल क्या है, तो 4 का वर्गमूल होने वाला है हमारा 2। अब ये प्लस की संख्या इससे तो जुड़ जाएगी, जोड़ दीजिए। तो यहाँ हो गया हमारा 5 और 2 7, 7। और इनको लिख दीजिए वैसे के वैसा, 7 प्लस 2 √10। दोस्तों ये हो गया हमारा इस सवाल का आंसर। लीजिए, कोई दिक्कत, अगर कोई सा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यह भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। बस देखिए दोस्तों, अंक वही हैं, बस क्या है, माइनस प्लस का डिफरेंट हो गया है, इसलिए पूरा सवाल बदल जाएगा। देखते हैं, इसको भी करते हैं हल और देखते हैं। तो गुणा कर लीजिए दोस्तों, 5 का गुणा करेंगे पहले हम 5 में और 2 में, तो गुणा कीजिए। 5 25, यहाँ पर हो गया 25 √ के। अब 5 गुणा करेंगे हम किस में, 2 में। तो इसके अभी किया था हमने 5 में, अब जा रहे हैं हम गुणा करने किस में, 2 में। तो क्या मिला बीच में हमें, प्लस। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, प्लस लगा दिया हमने यहाँ पर। अब गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ हो गया हमारे √ के 10। अब हमने 5 का गुणा तो 5 और 2 में कर लिया, अब बचा हमारा 2। तो जैसे ही हम यहाँ से यहाँ गए गुणा करने के लिए, तो क्या मिला हमें, माइनस। तो माइनस लगा लो पहले, तो लगा लिया। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 √ के 10। अब गुणा करो 2 का किस में, 2 में। तो देखिए दोस्तों, ये माइनस के 2 हैं और ये प्लस के 2 हैं, तो वर हमें इस माइनस प्लस माइनस हो जाता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो माइनस प्लस का चिन्ह क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह बन जाएगा। तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, 2 दूनी कितने हो गए यहाँ पर, √ के 4 हो गए। इसको और हल करेंगे अभी हम। तो 25 का वर्गमूल क्या होने वाला है, 25 का वर्गमूल होने वाला है हमारा 5 प्लस। दोस्तों यहाँ देखिए, प्लस के 10 और माइनस के 10, प्लस का √10 माइनस का √10, यानी इसको हम कैंसिल कर सकते हैं आपस में। हमने कैंसिल कर दिया, तो ये इस प्लस को हम हटा देंगे। अब यहाँ देखो बचे हैं क्या, माइनस √4। तो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे किसका, √4 का, कितने आने वाला है, 2, माइनस के 2। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पास में लिख लेंगे, क्योंकि ये बहुत दूर था उससे, हमने पास में लिख लिया। तो 5 में से 2 निकाल दो, 5 में से 2 माइनस कर दो, कितने बचने वाले हैं, 3। दोस्तों यही 3 है हमारा आंसर, यही 3 हमारा आंसर होने वाला है। कैसे 3 बन गए ये, तो हाँ ये 3 हो गए हमारे आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे के हमने
चारों क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सरल भाषा में हल कर लिए हैं। अगर आपका कोई सा भी डाउट है, इतना सा भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप इसके डाउट पूछ सकते हैं, आपका आंसर 100% मिलेगा। अब दोस्तों, इस प्रश्नावली का यह पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में देखेंगे हम इसके बचे हुए बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और डाउट कमेंट कीजिएगा। अगर दोस्त भी थोड़ा आप दोस्त को भी मैथ समझ में नहीं आता है तो उसको ये क्लास आप शेयर कर सकते हैं, उसको भी हमसे जोड़ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।